Hello, children. Welcome to your EVS class. Today, we will start a new chapter, Chapter 5, First Aid. Now, here you are seeing a word first aid. It is made with two words, first and aid. First means pehla, aid means help. So, in short, we can tell first aid is the first help given to an injured or a sick person before taking him to the doctor. मीन्स फर्स्ट एड वो हो गया प्राथमिक उपचार जो हम लोग किसी व्यक्ति को देते, ऐसे व्यक्ति को जिसको चोट लगा है या फिर वो बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उपचार हम लोग किसी व्यक्ति को देते हैं वो उसको बोलेंगे फर्स्ट एड. ओके, नाउ व्हेन द वर्ड फर्स्ट एड इज देयर, how can we give first aid at home? We have to keep certain things ready so that we can give first aid at home. So we should keep a first aid box. In school also you might have seen, you have made also as a project work first aid box. So you might be knowing what are the necessary things we should keep in a first aid box. कुछ मामूली चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ सकता है जब किसी को चोट लगे, वो सारा हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए. सो व्हाट आर दोज थिंग्स? गॉज. गॉज मीन्स इट इज़ लाइक अ बैंडेज ओनली, अ थिन क्लॉथ. कॉटन, रुई. बैंडेज जिससे हम पट्टी बांधते हैं, बैंडेड. बैंडेड इज नाउ डेज यू गेट अवेलेबल इन द मार्केट. इफ़ देर इज़ अ स्मॉल कट, अगर छोटा चोट है उसके ऊपर ये रेडीमेड बैंडेड लगा सकते हैं. एंटीसेप्टिक लोशन. It is a cream which we apply on the wound so that germs do not grow. Antiseptic ointment. Ointment हो गया cream, antiseptic lotion हो गया liquid जैसा thing. Tweezer, छोटा चिमटा. Calamine lotion, this is also antiseptic cream. Scissors, कैंची, a piece of clean cloth, साफ cotton कपड़ा, and the thermometer. I think you all know what is the use of a thermometer. Thermometer is used to check whether you are having fever or not. ये बुखार नापने में काम आता है. You might have seen also in the home nowadays digital thermometer is available. Digital thermometer is easy to use. वो आप सिर्फ अपने बॉडी से टच करा लो, वो आपका टेम्परेचर दिखा देगा, नाप के दिखा देगा. But earlier days the thermometer which was used was of this type. Okay, it was glass. ये शीशा का ऐसे बना होता था, यहाँ आपको सिल्वर कलर का थिंग दिखता था. ये है मरकरी, पारा. ओके, ये यहाँ पे जो है ट्यूब वो मरकरी से फिल्ड होता था और अंदर की तरफ यहाँ पे बल्ब जैसा रहता था और एक पतला पाइप जैसा रहता था. जैसा पे इस थर्मोमीटर को बॉडी से टच कराते थे, क्या होता था, ये मरकरी हीट होके यहाँ पे राइज करना शुरू कर देता था. जैसा आप थर्मोमीटर को बॉडी पार्ट में रखेंगे, ये मरकरी हीट होगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 ऐसे राइज करेगा मरकरी और आपका बॉडी टेम्परेचर जितना है वहाँ जाके रुक जाएगा. तो जहाँ पे ये रुकेगा वो टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया. ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी. इससे आगे अगर आपका मार्किंग चला गया दैट मीन्स यू आर हैविंग फीवर. ऑलराइट, so this is the use of thermometer. See here it is given how you will use a thermometer. A doctor's thermometer has a bulb filled with silvery substance mercury. When the mercury gets heated it expands, rises in the thin bulb inside. जैसे मैंने कहा ये mercury यहाँ पे ऐसा rise करता जाएगा. When you want to check whether you have a fever, put the bulb of the thermometer under your tongue. आप कहाँ पे रखेंगे बॉडी पार्ट में? ये जो पार्ट है ये आपके जीभ के नीचे रखेंगे. एंड वेट फॉर अ मिनट सो दैट आपका जो मुंह के अंदर गर्माहट है उससे वो मरकरी राइज करेगा. ओके, एंड इफ़ द मरकरी राइजर पास द एरो यू हैव अ फीवर. ये है नॉर्मल मार्क. इससे अगर ऊपर मरकरी चला गया दैट मीन्स योर बॉडी इज हैविंग फीवर. ओके, ना फर्स्ट एड हम लोग कौन कौन से केस में दे सकते हैं? सिंपल थिंग लाइक यू आर प्लेइंग इन द स्कूल. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल. यू आर प्लेइंग, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. आपके हाथ में चोट लग सकता है, आपके घुटने में चोट लग सकता है. तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू? तो आप क्या करते हैं? चोट जब लगती है आप दीदी के पास जाते हैं, दीदी आपको वहाँ पे डेटॉल से वो एरिया को साफ़ करती है और दवाई लगा देती है. थोड़ा अगर ज़्यादा है तो बैंडेज लगा देती है. सेम थिंग वी कैन डू इन द होम ऑल्सो इफ़ देयर इज़ अ कट एंड वुंड. अगर छोटा चोट है, कट गया है या वहाँ पे
थोड़ा और ज़्यादा गहरा छोटा वूंड है तब क्या करोगे? द फर्स्ट थिंग इज़ वॉश द एरिया विथ क्लीन कोल्ड वाटर। सबसे पहला काम है उस एरिया को आप साफ़ करोगे डेटॉल से या एंटीसेप्टिक साबुन से। देन देखो एंटीसेप्टिक लोशन वी हैव टू यूज़, एंड हमारा हाथ भी साफ़ होना चाहिए। सो बिफोर touching the wound we have to wash our hands also. We can, if there is a small wound, we can cover it with a band-aid, and if it is a large one we have to use a bandage. White cotton कपड़ा जो आता है ये देखिए, this is a bandage. If the wound is large we will use a bandage. How we have to tie the bandage, it is shown in the figure very nicely. And if there is a cut and wound, the best thing is to get a tetanus injection. This will prevent you from getting infected. Okay. And how we can prevent that we don't get a cut or wound? We have to be careful while we are playing, while we are using sharp things at home or at school. We have to use that carefully. Now second thing is you may get a bite from an insect, जैसे मधुमक्खी ने आपको काट लिया या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा काट लिया है. In that case what first aid you can give? We will again wash the area with soap, okay, and clean water. Now there may be a bite also, like a dog has bitten you or a cat has bitten you. In that case also what you will do? You will again wash the area with a soap and water and cold water, okay, not hot water. Then अगर किसी इंसेक्ट ने काटा है तो उसका जो स्टिंग है, एंटीना टाइप थिंग, वी हैव टू पुल आउट विद द ट्विज़र. छोटा चिमटा से उसको निकालना है एंड देन अगेन वॉश द एरिया विद कोल्ड वाटर. एंड द बेस्ट first aid which we can give is a mixture of baking powder and calamine lotion and बर्फ़. अगर आपके घर में फ्रिज है, बर्फ़ है, तो जहाँ पे इंसेक्ट ने काटा है वहाँ पे आप बर्फ़ लगा दो तो आपको राहत महसूस होगा. या फिर बेकिंग पाउडर जो हम लोग केक में यूज़ करते हैं एंड कैलामाइन लोशन का पेस्ट बना के उस एरिया में लगा देना है. ओके, इट विल गिव यू रिलीफ. एंड इफ़ अ डॉग हैज़ बिटन यू और अ कैट हैज़ बिटन यू, वी विल वॉश द एरिया विद soap, will cover it with a bandage and go to the doctor immediately. The doctor will give anti-rabies injection, which is very important. Okay, now one more injury it can happen, burns, जलना, आग से जलना, okay, या फिर short circuit हो जाना घर में. In that case what you will do? If it is a small area where there is a burn, we will put a ice pack. अगर छोटे एरिया में बर्न हुआ है तो हम लोग क्या करें, जैसे आप लोग फटाका जलाते हो, अगर छोटे एरिया में जल गया है तो तुरंत आपको आइस पैक लगाना चाहिए एंड कवर द एरिया विथ लूज बैंडेज. ओके, वी विल नॉट अप्लाई एनी क्रीम और एनीथिंग ऑन दैट, जस्ट वी विल कवर द एरिया विद द बैंडेज सो दैट इट डजंट गेट इन्फेक्टेड, वहाँ पे जर्म्स ग्रो नहीं करे. ओके, बट इफ़ योर क्लॉथ कैचेस फायर, सपोज आप खाना बना रहे हो, आपका कपड़े ने आग पकड़ लिया, तब आप क्या करोगे? अगर छोटे जगह में आग फैल रहा है तो फिर आप अपने आप को रोल करोगे ग्राउंड पे ताकि सप्लाई ऑफ एयर रुक जाए. एंड इफ़ किसी और के कपड़े में आग लगा है तो अगर आपके पास में कोई मोटा कपड़ा है, बोरा है, ब्लैंकेट है, कंबल है, उसके ऊपर तुरंत फेंक देना ताकि सप्लाई ऑफ एयर रुक जाए. अगर सप्लाई ऑफ एयर रुकेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, बर्निंग अपने आप रुक जाएगा. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड लर्नड इन चैप्टर एयर दैट ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. सो अगर ऑक्सीजन को ही हम लोग रोक देते हैं तो बर्निंग भी अपने आप स्टॉप हो जाएगा. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग बर्न्स? We should be very careful while we are cooking, while we are playing with firecrackers, and we should be very careful in doing these all things. Okay, so today we will see only this much, what first aid we had taken in case of cuts and wounds, bite of an animal or sting of an insect and burns. Okay.